ये भाग 3 है। इसका शीर्षक है विश्वासियों का दृष्टिकोण आत्मिक वास्तविकता के संदेश की श्रृंखला में। इस संदेश को सुनकर आशीष प्राप्त कीजिए। आज हम हमारी शिक्षा के सीरीज के तीसरे भाग में हैं, जिसका नाम है आत्मिक वास्तविकता। देखिए, हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल और मन को खोल दें कि हम ये समझ लें कि निश्चय एक अलग क्षेत्र है जिसके बारे में कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं या कई बार अनदेखा कर देते हैं, बस केवल इसलिए क्योंकि हम उसमें जुड़ते नहीं हैं। नियमित रूप में मैं सामान्य शब्दों में कह रहा हूँ। शायद कुछ लोग आत्मिक संसार और वास्तविकता के बारे में ज़्यादा सचेत होंगे दूसरों की तुलना में, तो मैं सामान्य रूप में कह रहा हूँ। और इसलिए मैंने मकसद के साथ ये सीरीज़ बनाई ताकि हम खास करके विश्वासियों से कहें कि निश्चय जगाए और कहें कि निश्चय एक अलग आयाम है जो कि आत्मा का क्षेत्र है। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो इस क्षेत्र में रहता है और हमें इसे समझना होगा। आत्मिक वास्तविकता को, हमें आत्मिक बातों को समझना होगा और हमें ये समझना होगा कि कैसे आत्मा के क्षेत्र में हमें जुड़ना चाहिए। और इसलिए इस सीरीज़ के पहले भाग में हमने बाहरी दृष्टिकोण बताया, अदृश्य संसार के बारे में, कि कैसे वो ओवरलैप होता है इस स्वाभाविक क्षेत्र में जिससे आप और मैं बहुत परिचित हैं। और भाग 2 में पिछले रविवार हमने कुछ प्रकाशन बताए कि कैसे परमेश्वर स्वाभाविक संसार को देखते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि हम अपने संसार से, स्वाभाविक संसार से बाहर आएं और परमेश्वर के क्षेत्र में आएं और परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखें कि परमेश्वर इसे कैसे देखते हैं, कि इस स्वाभाविक में जो कुछ भी हो रहा है उसे कैसे देखते हैं और उसने हमसे क्या कहा है, जो हम पर प्रकट किए गए हैं। हमने पिछले रविवार इसके बारे में देखा और आज मैं बताना चाहता हूँ विश्वासी के दृष्टिकोण के बारे में, अदृश्य वास्तविकता के बारे में। इसका मतलब है कि विश्वासी के नाते हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए आत्मिक वास्तविकता को समझते हुए, जबकि हम अपने स्वाभाविक संसार में भी जुड़े होते हैं, जो अक्सर हम करते हैं। तो फिर देखिए, ये हमारे अस्तित्व की दो तरफा भाग हैं और हम तो विश्वासी के नाते इन दो क्षेत्रों से कैसे जुड़ें। और इसलिए सच में आज हम इस खोजने की यात्रा को शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ बताऊंगा और अगले हफ्ते हम इसके बारे में और ज़्यादा देखेंगे। जैसे हम इसमें जुड़ने के नियम पर चर्चा करेंगे और कैसे आत्मिक संसार को हमारे स्वाभाविक संसार के साथ जोड़ें। और फिर ख़त्म करने के पहले इस सीरीज़ में एक और संदेश होगा जो कि इस पर और आगे बढ़ाते जाएगा। जैसे हम आत्मिक बातों के बारे में विश्वासियों के दृष्टिकोण को देखते हैं कि कैसे ये यहाँ इसमें जुड़ सकते हैं या फिर इसका अर्थ समझ सकते हैं और इसे व्यवहारिक बना सकते हैं इस स्वाभाविक संसार में। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो तो यही है कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। बाइबल हमें बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और वचन 23 में प्रेरित पौलुस हमें यहाँ पर बताता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। आत्मा, प्राण और शरीर यानी हर व्यक्ति 3 भागों के व्यक्ति हैं। हाँ, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। आपके पास आपका प्राण है जो कि आपका मन, इच्छा और भावना है, और आप एक देह में रहते हैं। देह तो आपका शारीरिक बाहरी मनुष्यत्व है। यानी देखिए, ये तो हर व्यक्ति ऐसा ही है, आत्मा, प्राण और देह। अब मायने रखने वाली बात ये है कि हम इस स्वाभाविक संसार के इतने आदी हो चुके हैं, हम इस स्वाभाविक मनुष्य की उन्नति करते हैं और हम इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, और वो तो केवल शारीरिक मनुष्यत्व, स्वाभाविक मनुष्यत्व से है। हम बहुत समय बिताते हैं कि हमारे प्राण के क्षेत्र की उन्नति करें, यानी बुद्धिमत्ता, हमारा मन, हमारी भावनाओं से हम व्यवहार करते हैं, ये सब। यानी हम हमारी देह और प्राण के बारे में बहुत ही परिचित हैं, हम सब बहुत जल्दी से इसे पहचान सकते हैं। लेकिन जब ये हमारी आत्मा के भाग की बात आती है, शायद बहुत से लोग अपनी आत्मा पर इतना समय नहीं बिता रहे हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ सबसे पहले, कि हम तो एक आत्मिक व्यक्ति हैं। आप तो सच में एक आत्मिक व्यक्ति हैं।
आपके पास प्राण हैं और आप देह में रहते हैं, और फिर जब देह मर जाती है, यानी शारीरिक देह नाश होती है, लेकिन आत्मा तो निरंतर जीवित है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्माओं का पिता है, मतलब वो सृष्टि करता है, वो स्रोत है, सब कुछ शुरू करने वाले हैं, यानी हर मनुष्य की शुरुआत वहां पर हुई, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है। लेकिन बाइबल सभोपदेशक 3:11 में हमें ये भी बताती है, उसने हमारे मन में अनंत काल रखा है। इसका मतलब ये है कि केवल हम नहीं, लेकिन हमारी आत्मा ये तो निश्चय ही जीवित रहेगी हमेशा, हमारे शरीर के मरने के बाद भी। लेकिन परमेश्वर ने हमारे भीतर में अनंत काल का स्वभाव भी रखा है, यानी देखिए वहाँ पर, यानी हर एक व्यक्ति में, यानी अनंत काल के बारे में सचेतता है जो इस संसार से परे हैं। यानी ये तो भूतकाल या भविष्य की समझ से परे है, कुछ बड़ा है, यानी ये जिसे हम आंखों से देख सकते हैं या जो स्वाभाविक क्षेत्र में है। परमेश्वर ने अनंत काल को हमारे दिल में रखा, ये बाइबल बताती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सच में इस बात को पहचान ले कि हम सच में आत्मिक व्यक्ति हैं। वो पहले है और फिर प्राण और देह है। यानी हम में से बहुत से के लिए बिल्कुल उल्टा है। हम शरीर पर ज्यादा जोर देते हैं, साइकोलॉजिकल भावनात्मक भाग पर। और देखिए हम तो अनदेखा नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। लेकिन आइए इसे फेर दे, हम तो आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारे पास प्राण है और हम देह में रहते हैं। हमारा आत्मिक भाग अनंत काल के लिए, वो हमेशा के लिए रहेगा, परमेश्वर ने जब से हमारी सृष्टि की है तब से। अब मैं चाहता हूं कि हम समझ ले कि ये आत्मा, यानी मनुष्य की आत्मा, इसके काम हैं, ये कुछ काम के लिए योग्य हैं। ये केवल ऐसी नहीं कि कोई हवा है या हमारे भीतर में कोई खाली जगह है, यानी जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, जो कि बस वहाँ पर है, जैसे आप जानते हैं। यानी हमारे भीतर में खालीपन होता है। देखिए वो तो आत्मा नहीं है। देखिए आत्मा तो असली व्यक्तित्व है, आपकी आत्मा असली व्यक्तित्व है। और देखिए इसके कुछ काम होते हैं, और शायद किसी दिन हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की आत्मा के काम की गहराई क्या है। लेकिन चलिए मैं आपको मनुष्य की आत्मा के 7 कामों के बारे में बताऊं, जिसे हम वचन से साबित कर सकते हैं। हम इसे बताकर इसमें से हर एक को गहराई से देख सकते हैं। मनुष्य की आत्मा के इन सारे 7 कामों को देख सकते हैं। नंबर 1, देखिए बाइबल में ये सब हमें बताए गए हैं। नंबर 1 यानी विवेक है, सही और गलत को समझना, ये काम है मनुष्य की आत्मा का। नंबर 2 यानी जानना, ये तो आत्मिक ज्ञान और प्रकाशन पाने की योग्यता है आत्मा के ज्ञानेंद्रियों द्वारा। यानी जैसे हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिसके द्वारा हम हमारे स्वाभाविक संसार की बातों को जानते हैं, वैसे ही आत्मिक में भी ऐसे आत्मिक ज्ञानेंद्रिय होते हैं, जिसके द्वारा आप आत्मिक क्षेत्र की समझ और प्रकाशन पा सकते हैं। ये मनुष्य की आत्मा का काम है। नंबर 3 सहभागिता, प्रभु की आराधना, ये मनुष्य की आत्मा का एक और काम है। मनुष्य की आत्मा इस योग्य है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ वो संगति कर सके, जो कि आत्मा है। नंबर 4 एक पात्र है, मनुष्य की आत्मा पात्र के जैसी है। बाइबल इसके लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करती है, कहती है कि ये घर जैसे हैं। ये बताती है कि ये तो निवास स्थान है, यानी आत्मा तो पात्र है, लेकर चलने वाला है परमेश्वर की उन सारी चीज़ों को, परमेश्वर का जीवन, उसका स्वभाव, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी महिमा, अभिषेक और परमेश्वर की उपस्थिति। यानी आपकी आत्मा सच में एक पात्र है, लेकर चलने वाली है, घर है, निवास स्थान या रहने का स्थान परमेश्वर के लिए। और फिर नंबर 5 आपकी आत्मा में पहचान की बात है। आपकी असली पहचान वहाँ पर आपकी आत्मा में है। देखिए जैसे स्वाभाविक में होता है, वैसी पहचान होती, आत्मिक व्यक्ति पहचान लेकर चलता है। लोग आपको देखते आपको पहचानते हैं, उंगलियों के निशान हैं, और ऐसी ही बहुत सी स्वाभाविक बातें हैं जो आपको अपनी पहचान देते हैं। उसी तरह से आपकी आत्मा में आपकी आत्मिक पहचान का काम होता है, और यही तो मनुष्य की आत्मा का महत्वपूर्ण काम है। नंबर 6 आत्मा क्रिया करने के योग्य है। आत्मा योग्य है कि परमेश्वर पर विश्वास करें और आत्मा के क्षेत्र में काम करना, यानी देखिए जैसे मध्यस्थी करना, लड़ना, और आत्मा के क्षेत्र में क्रिया करना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिए, देखिए हम पिछले कुछ हफ्तों से इस बात को दोहरा रहे हैं कि स्वाभाविक में कुछ चीज़ें बदलती है जब आत्मिक में आप क्रिया करते हैं, और आपकी मनुष्य की आत्मा इस योग्य है कि आत्मा के क्षेत्र में आप क्रिया करें। और नंबर 7
मनुष्य की आत्मा में उन्नति का काम है, यानी वो इस योग्य है कि बढ़ती जाए। जैसे कि स्वाभाविक में शारीरिक व्यक्ति बढ़ता है, वैसे ही आत्मा यानी आत्मिक व्यक्ति बढ़ते जाता है मसीह की समानता में और उसके पूरे डिलडॉल में, यानी मनुष्य की आत्मा के 7 काम हैं। और मैंने आपको ये इसलिए बताया कि मनुष्य की आत्मा के ये जो 7 काम हैं, ये उन्नति पा सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं। इसका मतलब आप इसमें तेज और मजबूत और इन 7 कामों में और भी बेहतर हो सकते हैं, या इन्हें अनदेखा भी किया जा सकता है और इसलिए और वो उन्नति नहीं करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप आत्मिक व्यक्ति हैं। आपका आत्मिक मनुष्यत्व ये काम करने के योग्य है जिन्हें पोषण देकर बढ़ाना चाहिए, और फिर आप आत्मा में काम कर पाएंगे और इसमें इतना ज़्यादा होगा कि आप हासिल कर पाएंगे दोनों क्षेत्रों में, आत्मिक क्षेत्र और स्वाभाविक में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आत्मिक वास्तविकता में विश्वासियों के दृष्टिकोण से, वो ये है कि आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हम आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हमें परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ना सीखना होगा। और हमने इससे पहले भी कई बार कहा है, यूहन्ना अध्याय 4:24 में से कहते हुए कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मिक व्यक्ति है। वह ऐसा व्यक्तित्व है जो कि आत्मिक क्षेत्र में रहता है, जो कि स्वाभाविक क्षेत्र से बाहर है। अवश्य ही वो हमारे स्वाभाविक क्षेत्र में आ सकते हैं, उसके पास स्वाभाविक संसार में सारी सामर्थ्य और शक्ति है, लेकिन वो एक आत्मिक व्यक्ति है। इसलिए इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम आत्मिक क्षेत्र में उसके साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर आत्मा है, उसने आपको आत्मिक व्यक्ति के रूप में बनाया, हमें आत्मिक व्यक्ति के रूप में बनाया, और वो चाहते हैं कि हम उसके साथ में जुड़े आत्मा से आत्मा में। यानी परमेश्वर आत्मिक व्यक्ति है, उसने हमें आत्मिक व्यक्ति के रूप में बनाया, इसलिए हम आत्मा में परमेश्वर से जुड़ते हैं। और इसलिए आपके आत्मिक काम इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आत्मा के काम के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं। हम विश्वासी लोग यही तो गलती करते हैं कि हम स्वाभाविक में परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि कोई महसूसीकरण हो, यहाँ शारीरिकता में या भावना में कोई महसूसीकरण हो। ऐसा करना गलत है। परमेश्वर आत्मा है और आप आत्मिक व्यक्ति हैं, और इसलिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि आप उससे आत्मा में जुड़ जाएं, आत्मा से आत्मा में। हमने यूहन्ना 4:24 में देखा, यीशु ने कहा, जो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसका मतलब आत्मिक व्यक्ति के रूप में उसकी आराधना करें। और अवश्य ही आपका प्राण, आपका मन, आपका शरीर भी परमेश्वर का ही है, लेकिन परमेश्वर शरीर को देखकर उतने प्रभावित नहीं होते, जैसे कि वो स्वाभाविक बलिदान नहीं चाहते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि आपका आत्मिक व्यक्ति उसके साथ में जुड़ जाए, कि उसकी आराधना करे, और ये आपका आत्मिक काम है। और इसलिए आत्मिक काम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, ईमानदारी से, यानी पूरी सच्चाई से, सच्ची आत्मा और दिल से। पौलुस फिलिपियो 3:3 में लिखता है, हम प्रभु की सेवा करते हैं या आराधना करते हैं आत्मा में। तो हमें समझना होगा कि आत्मिक व्यक्ति के नाते हम सबसे पहले परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जो कि आत्मा है। अब अवश्य ही साथ ही परमेश्वर ने बनाए हैं हमारे मन, हमारे प्राण और शरीर को। तो निश्चय ऐसा समय है जब परमेश्वर हमारे प्राण और हमारे शरीर को छू लेते हैं। अवश्य ही वो इसे करेंगे, और जैसे हमने कहा कि वो हमारे स्वाभाविक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें आत्मा में परमेश्वर से जुड़ना सीखना होगा। और इसी के साथ में जोड़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में हमसे बातें करते हैं। यानी आपको परमेश्वर की सुनना है, तो हम अपने शारीरिक अंगों के द्वारा परमेश्वर को नहीं सुनेंगे, हम ये जानते हैं। और हम परमेश्वर को नहीं सुन पाएंगे अपनी बुद्धिमत्ता और दिमाग में, हम ये जानते हैं। अगर हमें परमेश्वर की सुनना है तो हम सबसे पहले उसे आत्मा में सुनेंगे। बाइबल रोमियो 8:16 में कहती है कि आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। यानी आत्मा गवाही देता है, वो बात करता है, गवाही देता है, हमसे बातें करता है। कहाँ? हमारी आत्मा में। आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है। यानी अगर हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, यीशु ने कहा हम सुनेंगे, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है, यानी हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। हमें समझना होगा कि हम उसकी आवाज़ सुनेंगे हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में नहीं, हमारी देह में नहीं। अब ऐसा भी समय होगा जब आप सुनी जाने वाली आवाज़ सुनेंगे,
वह आवाज़ जो परमेश्वर की आवाज़ स्वाभाविक क्षेत्र में होगी, ये बहुत कम होता है, किसी अवसर पर होता है, या कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ हो जो आपकी भावनाओं को उत्साहित कर दें। सामान्य रूप में परमेश्वर आत्मा में हमसे बातें करते हैं। तो जैसे हम आत्मा में प्रभु की आराधना करते हैं, हमें सीखना होगा कि आत्मा में परमेश्वर की सुने। देखिए, आत्मा का काम इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर की सुनना है तो आप आत्मा में उसकी सुन पाएंगे। और इसीलिए विश्वासी के नाते हमारा जो आत्मिक भाग है ये इतना महत्वपूर्ण है। पौलुस इसके बारे में हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 से 16 में। अध्ययन के लिए अद्भुत वचन है। चलिए इसके सारांश को हम देखते हैं। पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत चीजों को बनाया है, जिन्हें आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी। परमेश्वर ने ऐसी चीजों को बनाया है। फिर वो वचन 10 में कहता है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें हम पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर उसे कैसे प्रकट करेंगे? अपनी आत्मा के द्वारा। तो उसकी आत्मा हम पर कहाँ प्रकट करेगी? निश्चय हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारी आत्मा में। तो इसके लिए आत्मा का वो काम चाहिए जिसे जानना कहते हैं, यानी आत्मा में इन सारी बातों को जानने की योग्यता, इन बातों को समझने की योग्यता, आत्मिक रूप में इन बातों को जानने की योग्यता, प्रकाशन पाने की योग्यता। आत्मा का वो जो काम है, हमारा आत्मिक व्यक्तित्व। परमेश्वर हमसे वहां बात करते हैं, खुद को हम पर वहां प्रकट करते हैं। तो पौलुस कहता है कि स्वाभाविक मनुष्यत्व, यानी ऐसा मनुष्य जो अपनी बुद्धिमत्ता और शरीर के अनुसार काम करता है, स्वाभाविक मनुष्य आत्मिक बातों के बारे में नहीं समझता है, क्योंकि वो तो आत्मा से समझी जाने वाली सच्चाई है। इसका मतलब आपको आत्मा में उसे समझना होगा। तो परमेश्वर कैसे बात करते हैं? परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा के क्षेत्र में बोलते हैं। अगर हमें परमेश्वर की सुननी है तो हमें भी आत्मिक क्षेत्र में आना होगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं, जानते हैं। यानी चलिए कहते हैं, यानी देखिए कि अगर आप ऐसे जोन में जाते हैं जहाँ पर एफएम रेडियो होता है। अब चलिए कहते हैं कि रेडियो स्टेशन है जो एफएम पर ब्रॉडकास्ट करता है। आप वहाँ पर आते हैं, अपने साथ एक डिवाइस लाते हैं जो कि एफएम सिग्नल से जुड़ नहीं सकता है। अब वो डिवाइस शायद बिल्कुल सही हो, लेकिन वो इस लायक नहीं कि एफएम सिग्नल्स को प्राप्त करें। तो इससे कोई मदद नहीं होगी, ये एफएम सिग्नल्स को रिसीव नहीं करेगा। अगर आपको रेडियो स्टेशन के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स प्राप्त करने हैं, तो आपके पास ऐसा डिवाइस हो जो उस क्षेत्र में जाए, यानी एफएम के सिग्नल्स प्राप्त करें, उस रेंज में जाए, ट्यून करें और फिर रिसीव करें। यही तो बात है। बहुत से लोग, हम अपने प्राण और शरीर में काम करते हैं और हम सोचते हैं हम परमेश्वर की क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। खैर, परमेश्वर अलग क्षेत्र में है, वो आत्मा है और उसने कहा है, अगर मेरी आराधना करनी है तो आत्मा में आराधना करनी होगी, अगर मेरी सुननी है तो आत्मा में मेरी सुननी होगी। उसने हमें इस तरह से बनाया कि हम आत्मा हो, यानी आत्मा में हम परमेश्वर की सुनते हैं। हमारी आत्मा में, वहीं पर हम उसे सुन सकते हैं और हम उसका ज्ञान और उसकी समझ पा सकते हैं। और ये आत्मिक व्यक्ति, यानी ये आत्मिक व्यक्ति, आपका आत्मिक व्यक्तित्व, ये जरूरी है कि आप परमेश्वर से सुन सकें। और सुनिए कि परमेश्वर क्या कहते हैं। ये तो हमारे लिए एक अनुभव है कि सच में हम उसकी आराधना करें। तो हमें आत्मा में रहना होगा कि प्रभु की सुने, ताकि हम उसकी आराधना करें। तो अब अवश्य जब आप आत्मा में होंगे तो आपका प्राण और आपकी देह उसका अनुकरण करेंगी। आपका मन समझेगा कि प्रभु ने क्या कहा है। एक बार जब ये आपकी आत्मा में आ जाए तो आपकी आत्मा आपके प्राण को बताएगी, जो कि आपका मन, आपका दिमाग और आपके दिमाग का कारण है। आपका मन इसे समझेगा और आपकी देह इसकी आज्ञा मानेगी। वो सब आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप परमेश्वर की आत्मा में सुनिए, क्योंकि परमेश्वर तो एक आत्मा है और वो चाहते हैं कि हम आत्मा में उसके साथ जुड़ जाएं। और हमें ये सीखना होगा कि हम आत्मा के पिता की अधीनता में आ जाएं। इब्रानी 12:9 में हम ये पढ़ते हैं। यह हमें बताता है परमेश्वर हमारे साथ कैसे काम करते हैं। बड़े प्रेम से हमें सुधारते हैं ताकि हम आत्मा के पिता की अधीनता में आ सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मैं पूरे समर्पण के साथ में आता हूँ। आत्माओं के पिता के लिए वो तो शुरू करने वाले हैं सभी आत्माओं को, इसलिए मैं अपनी आत्मा को उसकी अधीनता में यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो ये दूसरी सच्चाई है जो विश्वासी के नाते हमें समझनी होगी। जहाँ तक कि आत्मिक वास्तविकता की बात है, जहाँ हम परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं आत्मिक विश्वासी के रूप में, और इसलिए हमारे आत्मिक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण हैं।
ताकि मैं परमेश्वर के साथ में जुड़ सकूं और आत्मा में उसकी सेवा कर सकूं। नंबर 3, आत्मिक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मा में जो कर दिया है उसके अनुसार हम जीते हैं। विश्वासी के नाते हमें इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मा में जो कुछ किया उसके अनुसार हम जीते हैं। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है और मैं अभी इसे फिर से दोहराता हूँ। देखिए, परमेश्वर इस तरह से काम करते हैं कि परमेश्वर आत्मा के क्षेत्र में अपना काम पूरा करते हैं और फिर वो हमें न्योता देते हैं कि हम उसके अनुसार जिए यहाँ इस स्वाभाविक क्षेत्र में। देखिए, हम स्वाभाविक क्षेत्र में रहते हैं, परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में हैं। परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में अपना काम पूरा किया और कहा, देखो मैंने इसे तुम्हारे लिए किया, मैंने काम पूरा किया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने पूरा किया है, आत्मिक क्षेत्र में काम पूरा किया। मैं यही चाहता हूँ कि तुम स्वाभाविक क्षेत्र में जियो उन कामों में जो मैंने तुम्हारे लिए पूरे किए हैं इस आत्मिक क्षेत्र में। तो परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में काम पूरा करते हैं और हमें बताते हैं कि हम इस स्वाभाविक क्षेत्र में जिए। हम इसे साबित कर सकते हैं नए नियम के अगणित वचनों के द्वारा। ठीक है, देखिए, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मा में क्या किया। हमारे नए जन्म पाने के पहले, इसके पहले कि हम परमेश्वर के राज्य में आए, इसके पहले कि हम आत्माओं के पिता की अधीनता में आए, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, बाइबल कहती है कि हम तो आत्मिक रीति से मरे हुए थे। मरे हुए का मतलब ये नहीं कि हमारी आत्मा का अस्तित्व नहीं था। हमारी आत्मा का अस्तित्व तो होता है, लेकिन उसमें परमेश्वर का जीवन नहीं होता है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 से 3 में और इफिसियों अध्याय 4 वचन 17 से 19 में। बाइबल कहती है हम में परमेश्वर का जीवन नहीं था, तो हम यहाँ पर इस संसार के तरीके के अनुसार चले और हम वैसे ही जिए, बस हमारे शरीर के अनुसार और हमारे प्राण के अनुसार। लेकिन फिर जब हमने नया जन्म पाया तो क्या हुआ? हमारी आत्मा जीवित हो गई। हमारी आत्मा में हमने परमेश्वर का जीवन और स्वभाव पाया। देखिए, आत्मा का एक काम ये है कि वो तो पात्र है, घर है, निवास स्थान है, ले चलने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना ईश्वरीय स्वभाव हमारी आत्मा में उंडेला है। इसलिए हमारी आत्मा में बाइबल कहती है कि हम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हुए हैं। हम तो बनाए गए हैं परमेश्वर के स्वरूप में और धार्मिकता में और सच्ची पवित्रता में। और देखिए, आत्मा में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किया। बाइबल कहती है कि हम नई सृष्टि बनाए गए। ऐसा नहीं कि हम नई सृष्टि बन रहे हैं, पर हम बन गए हैं। उसने काम पूरा किया, इसे किया। आप आत्मा में नई सृष्टि हैं और आत्मा में परमेश्वर ने हमारी पहचान ही बदल दी है। और बाइबल कहती है कि उसने हमें मसीह में लाया है, मसीह के साथ एकता में लाया है। ज़रा सोचिए, ये देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हमारी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ इस तरह जुड़ चुकी है। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 में कि हम प्रभु के साथ में एक साथ जुड़ गए हैं, हम उसके साथ एक हो चुके हैं, आत्मा में एक हो चुके हैं। तो परमेश्वर ने ये काम पूरा किया है। उसने हमें नई सृष्टि बनाया, उसने हमें मसीह में रखा और उसने कहा कि मसीह में मैं तुम्हें सारी आत्मिक आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नई पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हो, इस बात की छाप लगाता हूँ। मैं घोषित करता हूँ कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, मैं तुम्हें प्रभु का छुड़ाया हुआ कहता हूँ। मैं घोषित करता हूँ कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। मैं घोषित करता हूँ कि तुम परमेश्वर के वारिस हो और प्रभु यीशु के संगी वारिस हो। इस तरह से बहुत सी बातें हमें बताई गई हैं। वो सब जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, मसीह यीशु में वो काम पूरा कर दिया है और ये आत्मिक क्षेत्र में हुआ है। और इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया है। स्वर्गीय क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों की आशीष दी। उसने हमें ये दे दी हैं, ये सब आत्मा में दी हैं। यानी हमें परमेश्वर के पास जाकर मांगने की ज़रूरत नहीं कि हमें आशीष दे। यानी परमेश्वर कहेंगे मैंने तुम्हें आशीष दी है। हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं कि हमें धर्मी बनाए, उसने हमें पहले ही धर्मी बनाया है। परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं, वो आत्मा में अपना काम पूरा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि स्वाभाविक क्षेत्र में तुम इसके अनुसार जियो, मैंने तुम्हें आशीष दे दी है, मैंने तुम्हें धर्मी बनाया है। परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में चलो, परमेश्वर की पवित्रता में चलो और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है उसके अनुसार जियो। और इसलिए हम विश्वासी होने के नाते हमें सीखना होगा कि हम खुद को देखें कि हम आत्मा में कौन हैं, क्योंकि आत्मा में हमारे पास नई पहचान है। और इसी के बारे में संदेशों की अगली श्रृंखला है जिसे हम जल्दी शुरू करेंगे, मसीह में हमारी पहचान के बारे में। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे, खोज निकालेंगे कि आत्मिक क्षेत्र में हमारी पहचान क्या है।
आपका एक नाम है जो कि आप सच में आत्मिक क्षेत्र में हैं। यही आपकी पहचान है। बिल्कुल स्वाभाविक में, जैसे मैंने पहले कहा है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व हमें शारीरिक पहचान देता है जिससे लोग हमें जानते हैं। वैसे आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने आपको बहुत अद्भुत पहचान दी है। तो जब आत्मिक क्षेत्र आपकी ओर देखता है तो वो आपको देखते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए मसीह में किया, उसके द्वारा वही आपकी आत्मिक पहचान है। तो स्वाभाविक क्षेत्र में विश्वासी के नाते स्वाभाविक संसार में चलते हुए हमें उस आत्मिक वास्तविकता में जीना सीखना होगा जो कि वहाँ मसीह में हमारे लिए है, और हमें उसके अनुसार जीना सीखना होगा। इसलिए हम इसे कैसे करें? हमें सीखना होगा कि हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जिएं। देखिए, बाइबल में यीशु ने हमें यही सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के हर वचन से, हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो हम इस स्वाभाविक क्षेत्र में रहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें योग्य बनाता है कि उस पूरे किए गए काम के अनुसार जिए जो कि हमारे लिए आत्मिक क्षेत्र में किए गए हैं, और हमें आत्मा में चलना सीखना होगा। इसलिए गलातियों 5 में बाइबल हमें बताती है, वचन 16, वचन 18 और वचन 25 में ये कहता है कि आत्मा के अगुवाई में चलो, तुम आत्मा के अनुसार जियो और तुम आत्मा में चलो। आपके स्वाभाविक क्षेत्र का पूरा अस्तित्व तो पवित्र आत्मा के द्वारा सामत पाया होना चाहिए। तो विश्वासी के नाते हमें स्वाभाविक संसार में जीना है, वो तो आत्मिक के द्वारा हो, और हम जिस तरह से जीते हैं वो तो परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा है। जैसे हम वचन के अनुसार चलते हैं, जैसे हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम जी रहे हैं आत्मिकता से इस स्वाभाविक क्षेत्र में। पर हमें ऐसे करना सीखना होगा, और इसे करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। और देखिए, इसी संदर्भ में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम अपने आत्मिक कामों को बढ़ाएं और बल देते चले जाएं। यहाँ पर मैं आपको 2 और पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि विश्वासी अपना आत्मिक जीवन कैसे जिए। नंबर 4, चलिए जल्दी से इसे देखते हैं। नंबर 4, आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हम परमेश्वर में विश्वास और नए बनाए गए मन से चलते हैं। तो जबकि हम इस स्वाभाविक संसार में जी रहे हैं, याद रखिए हम सच में आत्मिक व्यक्ति हैं जो स्वाभाविक क्षेत्र में रहते हैं। ये बाहरी मनुष्यत्व ये हमें यहाँ पर रहने के लिए योग्य बनाता है। तो अब ज़रा कल्पना कीजिए, ये शायद बहुत बड़ा उदाहरण न होगा, लेकिन उस समय के बारे में सोचिए जब मनुष्य चांद पर पहुँचा था। अब मनुष्य चांद पर रहने के लिए तो नहीं बना है, इसलिए उसे क्या करना पड़ा? उसे एक स्पेस सूट बनाना पड़ा। ये तो ऐसा कुछ है जो इस मनुष्य को योग्य बनाता है कि वो वहाँ चांद पर जा सके और वहाँ पर वो कुछ समय तक रह सके। आप कल्पना कर सकते हैं, देखिए ये तो सिद्ध उदाहरण तो नहीं है, जबकि हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर हैं, हम तो आत्मिक व्यक्ति हैं, और हमारा शरीर और हमारा जो प्राण है, देखिए हमारा शरीर स्पेस सूट जैसे हैं जो हमें योग्य बनाता है कि इस स्वाभाविक में हम काम करें। लेकिन इस देह और प्राण के स्पेस सूट के भीतर असली व्यक्ति है जो कि आत्मिक व्यक्ति है, और वो तो अलग क्षेत्र से है, लेकिन उसमें यह भी क्षमता है क्योंकि उसके पास में देह और प्राण का ये स्पेस सूट है, उसमें ये क्षमता है कि वो इस स्वाभाविक क्षेत्र में काम कर सकें। लेकिन देखिए, ये सूट काम नहीं करता है, लेकिन वो व्यक्ति जो सूट के भीतर रहता है, जो इस सूट के द्वारा रहता है, यानी स्पेस सूट, प्राण और शरीर का, लेकिन जो व्यक्ति इसके भीतर, उसका क्या, वो किस तरह से जिएगा इस स्वाभाविक क्षेत्र में? देखिए, वो जीता है परमेश्वर के वचन के द्वारा और नए बनाए गए मन से। वो परमेश्वर पर विश्वास से जीता है और नए बनाए गए मन से। तो नंबर 4, आत्मिक व्यक्ति के रूप में हम परमेश्वर पर विश्वास और नए बनाए गए मन से जीते हैं। यानी जैसे आत्मिक व्यक्ति इस स्वाभाविक क्षेत्र में आप काम करें परमेश्वर में विश्वास करके और मन को नया बनाकर। मतलब जैसे हम जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हैं, मेरा प्राण, मेरा मन यहाँ पर कुछ प्रोसेस करेगा जो कि ठीक है, जो ज़रूरी है, लेकिन मेरी आत्मा इसे विश्वास की आंखों से देखेगी। इसका क्या अर्थ है? देखिए, बाइबल कहती है कि हम दृष्टि से नहीं पर विश्वास से चलते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब विश्वास की आंखें इन 5 ज्ञानेंद्रियों में ही सीमित नहीं हैं जिसे इस स्वाभाविक संसार में प्राण उपयोग करता है, लेकिन आत्मिक मनुष्यत्व सब कुछ विश्वास से देखता है।
मतलब ऐसी परिस्थिति के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। यानी देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा है कि वो करेंगे, या फिर यानी वो क्या करेंगे, यानी परमेश्वर क्या कहते हैं, उसने इस मामले के बारे में क्या कहा है। और इसलिए आत्मिक व्यक्ति वहां पर विश्वास लाता है जीवन के इन स्वाभाविक परिस्थितियों में। जब हम विश्वास से चलते हैं तो बाइबल कहती है कि हम जयवंत होते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना 5:4 कहता है, जो परमेश्वर से जन्मा है संसार पर जय पाता है। और ये जो विजय है जो संसार पर जय पाती है वो हमारा विश्वास है। यानी जब हम विश्वास से चलते हैं स्वाभाविक क्षेत्र में, हम विजयी के रूप में जीते हैं, जयवंत के रूप में जीते हैं। हम ऐसे रोके हुए या किसी तरह से सीमित नहीं हैं। इस स्वाभाविक क्षेत्र में हम जयवंत के रूप में जी सकेंगे। देखिए, यानी ये तो नंबर 4 है। आत्मिक व्यक्ति के रूप में आपको विश्वास से चलना चाहिए। हमें नए बनाए गए मन के अनुसार चलना है। हमारा मन ये तो स्वाभाविक के अनुसार नहीं सोचेगा, हमारा मन भी परमेश्वर के तरीके और उसके विचारों के अनुसार सोचेगा। वो नया बनाया गया मन है। यानी ये ऐसा मन है जो कि स्वाभाविक में देखेगा परमेश्वर के मार्ग और उसके विचार के अनुसार। ये नया बनाया गया मन है। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तुम पृथ्वी पर ऐसे जियो। परमेश्वर पर विश्वास और नए बनाए गए मन के अनुसार आप जिएं। अवश्य ये तो हमारे लिए संभव है परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के द्वारा, लेकिन विश्वासी के नाते हमें ऐसे ही जीना चाहिए। और फिर अंत में मैं यही कहूंगा कि एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में हम अनंत काल की बातों पर ध्यान देते हैं। ये महत्वपूर्ण भाग नहीं है कि हम कैसे जीते हैं इस संसार में आत्मिक रूप में। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 में इसके बारे में हमें बताता है। वचन 16 से 18 में वो कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। वो तो इस संसार की सारी चुनौतियों के बारे में कहता है, हम हियाव नहीं छोड़ते। वो कहता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व यानी आत्मिक मनुष्यत्व जो कि सच में आप हैं, भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। अवश्य बाहरी मनुष्यत्व यानी हमारा शरीर बूढ़ा होता है। वो कहता है कि ये तो नाशवान है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व नया होता है, बलवान होते जाता है। तो वो कहता है हमारा हल्का सा क्लेश जिसका हम पृथ्वी पर सामना करते हैं, जो कि पल भर का है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। यानी देखिए, यहाँ पर ये सारी अद्भुत चीजें हमारे सामने हैं। फिर वचन 18 में कहता है, हम ऐसे ही जीते हैं और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो हम उन चीजों पर दृष्टि रखें जो अदृश्य होती हैं। तो आत्मिक व्यक्ति के रूप में हम ऐसे ही जीते हैं। यानी जब हम देखते हैं तो हम सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक के परे ही देखते हैं। यानी ये केवल इसके बारे में नहीं कि मेरी नौकरी, मेरा करियर, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं कितना पैसा कमाता हूँ या मैंने कितना धन कमाया है। देखिए, इन सब का अपना स्थान होता है और इनका अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारी दृष्टि तो अदृश्य के परे उन सारी चीजों पर हैं। तो हम खुद से इस तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कि परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे मायने रखता है, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे उसके अनंत काल के बने रहने वाले फल प्राप्त होंगे, कैसे मैं खजाना जमा करूँ स्वर्ग में, यानी केवल यहीं पर नहीं। तो हम इस तरह सोचने लगते हैं क्योंकि हम अदृश्य पर अपनी दृष्टि रखते हैं, हम अनंत काल की बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए विश्वासी के नाते देखिए, यानी जो भी विश्वासी भाई हैं या बहन हैं, हम लोग तो अपना धन छोड़ने के लिए तैयार हैं और उससे हम परमेश्वर के राज्य में निवेश करते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो हम अनंत काल के लिए फल जमा करते हैं। हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसका अनंत काल का प्रभाव होगा। जब हम किसी के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जब हम बाहर जाकर लोगों की सेवा करते हैं, जब हम बाहर जाकर उनके जीवन में कुछ देते हैं, तो क्या करते हैं, हम इस तरह सोचते हैं कि अगर हम जीवन पर प्रभाव डालेंगे उस अनंत काल के लिए, तो हम अनंत जीवन के लिए फल धारण करते जा रहे हैं। तो हम ऐसे जीते हैं जहां अदृश्य चीजों पर हमारी दृष्टि होती है। हम अनंत काल पर अपनी दृष्टि रखते हैं और दृश्य वस्तुओं को नहीं देखते हैं, परंतु अदृश्य चीजों को देखते हैं। क्योंकि दिखने वाली वस्तुएं तो कुछ समय की होती हैं, ये चली जाएगी, लेकिन अदृश्य वस्तुएं तो अनंत काल की होती हैं। तो हम अदृश्य चीजों की ओर ध्यान देते हैं, अनंत काल की चीजें, और आत्मिक व्यक्ति के रूप में हम ऐसे ही जीते हैं। तो चलिए, ये 5 वाक्य जो मैंने कहे हैं इसे मैं दोहराता हूँ कि कैसे हम जो कि एक आत्मिक व्यक्ति हैं, हम विश्वासी स्वाभाविक संसार में कैसे जिएं, और हम आने वाले हफ्तों में इन्हीं 5 चीजों पर देखेंगे। नंबर 1, हमने कहा कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। हमने मनुष्य की आत्मा के कामों के बारे में बताया है। नंबर 2,
आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हम परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ते हैं। हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं अपनी आत्मा में। नंबर 3, परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मा में जो किया है उसके अनुसार हम जीते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मा में किया है। नंबर 4, आत्मिक व्यक्ति होने के नाते हम परमेश्वर में विश्वास और नए बनाए गए मन से चलते हैं। और नंबर 5, आत्मिक व्यक्ति के रूप में हमें अनंतकाल की बातों पर ध्यान लगाना है। हम अनंतकाल की चीज़ों पर मन लगाते हैं। देखिए, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। इनमें से हर एक पॉइंट पर हम कई घंटे बिता सकते हैं, गहराई से देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना यही है कि ये सच्चाई ये आपके दिल में स्थिर हो जाए और आप इसे ले लें, आप इसे पकड़ लें, आप इसे थाम लें कि ये आपकी आत्मा में आपको पकड़ लें, कि आप अपनी आत्मा के अनुसार जीना शुरू करेंगे। आप कहेंगे, परमेश्वर मैं आत्मिक व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपनी आत्मिक व्यक्तित्व के कामों को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आत्मा में बलवान होना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूँ, आत्मा में और आत्मा से लोगों की सेवा कर सकूं। देखिए, जब लोग फ़ोन करते हैं चुनौतियों का सामना करते हुए, देखिए स्वाभाविक में हम तो उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आत्मा में उनकी मदद कर सकते हैं। यानी आत्मा में इन सारी चीज़ों को थामने के द्वारा हम उनकी सेवा कर सकते हैं, हम उनके जीवन में फ़र्क लेकर आ सकते हैं। और कई बार ये तो बहुत ही अद्भुत है, यानी ये अद्भुत काम होते हैं जब हम आत्मा से सेवा करते हैं। यहाँ स्वाभाविक में सब कुछ ऐसे ही होता है और हम जानते हैं कि ये तो बस ऐसा है कि आप स्वाभाविक में बदलाव लेकर आ रहे हैं आत्मिक के द्वारा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने आत्मिक व्यक्तित्व को बढ़ाते जाएं और आत्मा में परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे और आप बहुत ही प्रभावी हो जाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, अगर आप अपने इस आत्मिक व्यक्तित्व की बढ़ोतरी में निवेश करेंगे। अगले रविवार हम जुड़ने के नियमों पर चर्चा करेंगे, हम कैसे आत्मिक संसार में जुड़ सकते हैं और स्वाभाविक में बदलाव ला सकते हैं। तो इसीलिए अगले रविवार की शिक्षा आप बिल्कुल मत चूकिए। निश्चय अभी आपने जो संदेश सुना है इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वो ये पूरी सीरीज देखें और बढ़ते जाएं और आत्मा में खुद को बढ़ाते जाएं, ताकि एक साथ मसीह की देह उन्नति पाए और परमेश्वर के लोग संसार के अलग अलग भागों में निश्चय ही प्रभाव प्राप्त करें परमेश्वर के राज्य के लिए। और जबकि हम इस सभा के अंत में आप पहुँचे हैं, तो मैं सभी लोगों को इस समय न्योता देता हूँ जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शायद आपने अपना हृदय प्रभु यीशु को नहीं दिया है, तो मैं आपको न्योता देता हूँ। अगर आज आपने नया जन्म नहीं पाया है, यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, सरल प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। यीशु ने कहा कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो हमें जीवन देने के लिए आए हैं, और जब वो आपकी आत्मा को जीवन देते हैं, जैसे आज हमने सुना है, हम जीवित होंगे, परमेश्वर को जानेंगे, उसके साथ संगति रख पाएंगे और आत्मा के क्षेत्र से हम स्वाभाविक क्षेत्र में जिएंगे। आपको बस इतना ही कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए, कि आप गाढ़े गए और आप फिर से जी उठे और आज आप जीवित हैं। मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप क्षमा कीजिए, मुझे एक नया व्यक्ति बनाइए और मदद कीजिए कि मैं केवल आपके पीछे चलूं अपने पूरे जीवन भर। अगर आप ऐसी सरल प्रार्थना करेंगे तो वो भीतर आएंगे, आपको बदल देंगे, आपको बिल्कुल नया व्यक्ति बनाएंगे और आप अनुभव करेंगे कि वो आप में और आपके द्वारा काम कर रहे हैं। और अब हम कुछ समय तक यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना में बिताएंगे और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। जैसे हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप अपेक्षा कीजिए कि आप जहाँ भी हैं प्रभु आपको छू लें। अब हम यहाँ पर कुछ समय प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ भी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर मेरे जीवन को आप स्पर्श कीजिए, मेरे जीवन की परिस्थिति में काम कीजिए। आप आत्मा के क्षेत्र से देखिए। देखिए, यहाँ आत्मा के क्षेत्र में कोई दूरी नहीं है, इसमें दूरी और समय मायने नहीं रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर किस दिन और समय में हूँ। मैं इस समय, इस पल, किस दिन में और समय में प्रार्थना कर रहा हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब इस प्रार्थना को देखेंगे और ये प्रार्थना करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप संसार के किसी भी भाग में हो। जब हम प्रार्थना करते हैं, मैं चाहता हूँ कि अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर आपको छू ले,
वही यीशु जो कि यहाँ इस पृथ्वी पर सुसमाचार के समय में रहें, जो अद्भुत काम उसने किए वो आज भी वैसे ही काम करते हैं। वो लोगों को चंगाई देते हैं, वो लोगों को चंगाई देते, टूटे दिल वालों को चंगाई देते, वो बंधुओं को आज़ाद करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, लोगों को आज़ाद करते हैं। वो जीवन की परिस्थिति में हस्तक्षेप करते हैं, वो आज अद्भुत काम करते हैं, वो अनपेक्षित काम करते हैं। वो अभी भी 5 रोटी और 2 मछलियों को बहुगुणित करते और हज़ारों को भोजन देते हैं। वो लोगों के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। तो जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपेक्षा कीजिए, प्रभु अभी हम अपने दिलों को लोगों के साथ में यहाँ पर जोड़ते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये लोग जहाँ भी हैं, इनके जीवन की परिस्थिति में मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप इनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए, इनके जीवन की परिस्थिति में आप काम कीजिए। प्रभु जी जो लोग बहुत ही बुरी परिस्थिति में हैं, जो टूट गए हैं, जो लोग अभी इस समय बड़े दुख और शोक में से जा रहे हैं, इन्हें तसल्ली दीजिए। ये आपके बल और प्रोत्साहन का अनुभव करें, इनके भीतर ये साहस पाएं और ये उठकर खड़े हो और आगे बढ़ते जाएं। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से मैं उठ खड़ा होऊंगा और आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरी प्रार्थना है कि आज ऐसा साहस हर एक व्यक्ति के दिल में आए, जिनका जीवन शायद दुखों से भरा हुआ हो, लेकिन अभी इसी पल ये प्रोत्साहन इनमें आए। परमेश्वर की उपस्थिति इन्हें भर दे, इन्हें प्रोत्साहित करे कि ये कहें कि मैं आगे बढ़ूंगा और मैं यहीं पर पड़े नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर के उद्देश्यों में आगे बढ़ते जाऊंगा। प्रभु आज जैसे ये लोग सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को आप छू लीजिए। प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि राह देख रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखें, रफ्तार पकड़ते देखें इनके जीवन में, कि ये सब कुछ उनके जीवन में शुरू हो। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज ही इनके जीवन में प्रभु जी आपके काम निश्चय खोले जाएं, आपकी उपस्थिति इनके जीवन में इन्हें बढ़ाएं और सब कुछ होते चले जाएं और ये आगे बढ़ते जाएं इनके जीवन में। हे मेरे पिता, मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग उन सारे बंधनों से आज़ाद हो जो इन्हें थामे हुए थी, पकड़ी थी, यानी ऐसी चीज़ें जो इन्हें बांध कर रखती थी। इन्हें ऐसे लगता है कि ये आगे बढ़ नहीं सकते हैं और ये तो किसी चीज़ से मानो ऐसे बंधे हैं। लेकिन आज जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि ये उन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाएं जो इन्हें थामे हैं, ताकि ये अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और ये आगे बढ़ते जाएं, बड़ी रफ्तार से ये आगे बढ़ें उन सारे कामों में जो आपने इनके दिल में रखा है, इनके लिए नियुक्त किया है कि ये उसमें आगे बढ़ते जाएं। मेरी प्रार्थना है कि इनके जीवन में ये सब कुछ होते जाएं और आज आपकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये सब खोला जाए और ये बहुत ही जल्दी परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ते चले जाए, बढ़ते जाएं। मैं लोगों पर प्रार्थना करता हूँ कि धन्यवाद पिता कि आपने ये सब कुछ इनके जीवन में किया है, लोगों को आपने इनकी मंजिल में खोला है, इसलिए आपका धन्यवाद जो आपने इनके जीवन के लिए रखा हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति आत्मा के कामों में बढ़ते जाएं और आत्मा में बलवान होते जाएं और परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों में प्रवेश करें जो हमारे जीवन के लिए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को, तो ये संदेश ज़रूर बांटिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। प्रभु आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की महान संगति हम सबके साथ होती रहे। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।